हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 27th लेक्चर। ये हमारा 27वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है डायरेक्टिंग। एक लेक्चर में डायरेक्टिंग पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माई सेकेंड लेक्चर, ये मेरा दूसरा लेक्चर है डायरेक्टिंग पर। और एक सजेशन दूंगी कि कोशिश करिएगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में ही देखें, तभी आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था डायरेक्टिंग पे, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने बताया था डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो मैंने बताया था कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एंड इन्हीं एलिमेंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है डायरेक्टिंग का? सुपरविजन। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? सुपरविजन। देखिए ये जो सुपरविजन है दो वर्ड से मिलके बना है, सुपर प्लस विजन। सुपर मतलब क्या होता है? सुपर मतलब होता है ऊपर से, अबव या कह लीजिए ओवर, ऊपर से, एंड विजन मतलब देखना। ठीक है। तो सुपरविजन मतलब ओवर सीइंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके काम को, उनके वर्क को ऑब्जर्व करते रहना, उनके काम को वॉच करते रहना, ताकि वो अकॉर्डिंगली एज पर प्लान परफॉर्म कर सके। तो दिस इज सुपरविजन, यही होता है सुपरविजन। सुपर मतलब ऊपर से, विजन मतलब देखते रहना, यानी जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके काम को कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहना, ओवरसी करते रहना, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो दिस इज सुपरविजन, इसको कहा जाता है सुपरविजन। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सुपरविजन की एक और डिफिनेशन है। सुपरविजन मतलब इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट। सुपरविजन मतलब सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करते रहना, गाइड करते रहना, ऑब्जर्व करते रहना उनको वर्क पे, ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो दे आर वर्किंग एज पर प्लान, यानी जो मैनेजर ने जो प्लानिंग बनाई है, जो प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो सबऑर्डिनेट है वो काम करे। और अगर सबऑर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर उसकी प्रॉब्लम को क्या करे? प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो दिस इज सुपरविजन, इसको सुपरविजन कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का पहला एलिमेंट है। आ जाइए दूसरे एलिमेंट पे। सेकेंड एलिमेंट डायरेक्टिंग का है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अब ये जो वर्ड है मोटिवेशन, ये तो आप इस वर्ड से काफी हद तक परिचित होंगे। मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन मतलब क्या होता है वैसे बताने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन मतलब किसी को प्रेरित करना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है। प्रेरित करना, दिस इज मोटिवेशन। ठीक है। कहते हैं ना मोटिवेट, हम लोग कुछ लोगों को देख के बहुत मोटिवेट नहीं होते, हमें लगता है कि हम भी इन्हीं की तरह बने। तो दिस इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस, मोटिवेशन वो प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेटिंग। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट करना यानी उत्तेजित करना, उकसाना, प्रेरित करना। ठीक है। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है पीपल एट वर्क, यानी वर्क प्लेस जो पे जो पीपल है उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अच्छे से काम करे, वो डिजायर्ड बिहेवियर रखे, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है। तो दिस इज मोटिवेशन। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, ठीक है। बट मोटिवेशन तो हर जगह है। अगर स्टूडेंट लाइफ में भी देखें तो आप लोग भी बहुत सारे अपने सीनियर्स को देख के या बहुत सारे पर्सनालिटीज को देख के मोटिवेट होते होंगे। ठीक है। आपको भी लगता होगा कि इनकी तरह बने। ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? एनीथिंग, किसी को भी देख के मोटिवेट होना, स्टिमुलेट करना। ठीक है। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्टिमुलेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि उनकी तरह वर्क करें और हमारा जो भी गोल है वो हम अचीव कर सकें। तो दिस इज मोटिवेशन, इसको मोटिवेशन कहते हैं। एंड मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स। ठीक है। मोटिवेशन क्या है? ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल फोर्स है। ये क्या करता है? हमें एक्टिवेट कर देता है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम एक्टिवेट हो जाते हैं ना, हम कंपेल हो जाते हैं कि हम भी वैसा ही बिहेवियर करें जो अच्छा बिहेवियर हो, ताकि हमारा जो भी एम है, जो भी गोल है, हम उसको अचीव कर सकें। ठीक है। हम जिसकी तरह भी बनना चाहते हैं, जो भी हमें इंस्पायर करता है, उसकी तरह हम बन पाए। तो दिस इज मोटिवेशन एंड दिस इज साइकोलॉजिकल फोर्स। ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो एक्टिवेट करता है, कंपेल करता है किसी भी पर्सन को कि वो पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करे। ठीक है। तो दिस इज मोटिवेशन। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देर आर 3 टर्म्स विच इज रिलेटेड विद मोटिवेशन। मोटिवेशन से रिलेटेड 3 टर्म है, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर।
क्या होता है ये? देखिए मोटिव, मोटिव मतलब होता है उद्देश्य, एम, पर्पस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, दिस इज मोटिव। तो सबका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, ठीक है। आप ये यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी कुछ मोटिव है। आपका मोटिव क्या है कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाह रहे हैं। आप अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं अपना और अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर मोटिव। तो सभी का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो मोटिव क्या है? मोटिव इज द डिजायर, जो एक्टिवेट करता है, जो कंपेल करता है, जो डायरेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करे और जो भी उसका गोल है उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो दिस इज मोटिव, ये मोटिव है, उद्देश्य है। हर काम करने का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ मोटिव है, ठीक है। वो कुछ नया सीखना चाहता है, प्लस अर्न करना चाहता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज मोटिव। अगला है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो मैंने अभी बताया, मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, चार्ज अप कर देता है, इंस्पायर कर देता है ताकि वो अच्छे से काम कर पाता है और अपना और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो डिजायर्ड गोल है, उसे वो अचीव कर पाता है। तो दिस इज मोटिवेशन, ठीक है। प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, दिस इज मोटिवेशन। अब ये मोटिवेटर क्या होता है? तीसरा टर्म क्या है? मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या होता है? अ पर्सन मोटिवेट होगा कैसे? हमने ये तो समझ लिया, मोटिव मतलब उद्देश्य, ठीक है। कुछ पर्पस होता है, कुछ मोटिव होता है काम करने का। मोटिवेशन के थ्रू पर्सन मोटिवेट होता है, मोटिवेशन के थ्रू क्या होता है? मोटिवेट होता है, ठीक है। अब ये मोटिवेटर क्या है? मोटिवेट होगा कैसे, ठीक है। मोटिवेशन तो समझ में आ गया, बट ये पर्सन मोटिवेट होगा कैसे, ठीक है। तो वही है मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर आर द टेक्निक्स, मोटिवेटर वो टेक्निक्स है विच इज यूज टू मोटिवेट पीपल। पर्सन को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की जो टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है, दैट इज मोटिवेटर। इन्हें मोटिवेटर कहते हैं। अच्छा, ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये चीजें हमारी डे टू डे नॉर्मल लाइफ में भी तो एप्लीकेबल है। आप स्टूडेंट है, आपका भी कुछ मोटिव है, ठीक है। आप भी मोटिवेट होते हैं, आपके लिए भी कुछ मोटिवेटर्स है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे मैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की मैं बात कर रही हूँ। तो मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर वो टेक्निक्स है विच मोटिवेट पीपल। मोटिवेटर वो टेक्निक्स है जिससे जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है और वो बढ़िया काम करता है, जिससे वो अपना और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का गोल इफिशिएंटली अचीव कर पाता है। तो दिस इज मोटिवेटर, ठीक। किसी एम्प्लॉय के लिए क्या मोटिवेटर हो सकता है? किसी एम्प्लॉय के लिए उसका पे पैक है, जो उसकी जो सैलरी है, जो बोनस है, जो प्रमोशन है, जो रिकॉग्निशन है, जो स्टेटस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब एक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो दिस इज मोटिवेटर, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म हो गए, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, ठीक। समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा। वैसे अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। ये अभी तक का है, फरवरी 2022 तक मैं ये सारे ही सब्जेक्ट अपने चैनल पे, इनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मेरा यही कहना है कि जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। अभी तक यानी फरवरी 2022 तक मैं 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और ये सब मैंने आपके लिए अपलोड किया है। तो जरूर इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी, राइट। और ये लेक्चर अगर यूजफुल लगा तो इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है। तो मैं जब आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ तो प्लीज आपको केवल एक छोटा सा क्लिक करना है, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ फीचर्स, नेचर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। फीचर ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहला जो फीचर है मोटिवेशन का वो ये है कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। बताया था ना, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यू कैन नॉट फोर्स, हम फोर्स नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से अच्छा काम कराना है, ठीक है, या कोई ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, यहाँ पे एक लीडर है, ग्रुप का एक लीडर है, तो ये लीडर अपने जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं इनको कंपेल नहीं कर सकता है, ठीक है, इन्हें फोर्स नहीं कर सकता है, बट साइकोलॉजिकली इन्हें मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। मोटिवेशन से वो काम करा सकता है बट कंपेल नहीं कर सकता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि अपनी एम्प्लॉय से फोर्सफुली काम करा ले तो एक लिमिट तक ही करा सकती है, उसके ऊपर नहीं करा सकती, बट मोटिवेशन के थ्रू करा सकती है। तो मोटिवेशन क्या है? दिस इज इंटरनल फीलिंग। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इंटरनल फीलिंग है,
ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग या कह लीजिए जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती है, इन्फ्लुएंस करती है। मोटिवेशन एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ मोटिवेशन इज इट इज एन इंटरनल फीलिंग, ये एक इंटरनल फीलिंग है, ठीक। दूसरा जो फीचर है मोटिवेशन का, दैट इज मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। सही बात है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन से क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आता है, मतलब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस टाइप का बिहेवियर रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपका गोल है कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, सपोज करिए, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको 8-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उस टाइप का बिहेवियर रखने में मोटिवेशन हेल्प करता है। तो मोटिवेशन, इफ यू आर मोटिवेटेड, अगर आप एक मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, उत्साहित हैं, जागरूक हैं, ठीक है, एकदम मोटिवेटेड स्टूडेंट है, देन इट विल हेल्प यू टू प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस टाइप का बिहेवियर, जिस टाइप का हार्ड वर्क, जिस टाइप का काम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जिस टाइप का बिहेवियर रिक्वायर्ड होगा, मोटिवेशन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग दैट बिहेवियर। मोटिवेशन उस टाइप के बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल एक और देती हूँ, जैसे सपोज करिए कोई इंप्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसको टारगेट वगैरह दिए जाते हैं वो उसको अचीव करने पड़ेंगे ना, तभी तो उसको प्रमोशन मिलेगा। तो मोटिवेशन जो होता है हेल्प करता है, इट प्रोड्यूसेस द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जो भी गोल है अगर एम्प्लॉय का कि उसे प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए जिस टाइप के बिहेवियर की जरूरत है वो मोटिवेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो दिस इज द सेकंड फीचर कि मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, राइट। तीसरा जो फीचर है मोटिवेशन का इज मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब पॉजिटिव रिवॉर्ड। जैसे अगर अच्छा काम करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, बढ़िया काम करेगा, तो उसे पे पैकेज अच्छा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और चैलेंजिंग जॉब मिलेगी, तो ये उसके लिए मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन है, ठीक है। और एक होता है निगेटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन यानी निगेटिव मोटिवेटर्स यूज करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे पनिशमेंट हुआ, थ्रेट हुआ, डिमोशन हुआ, ठीक है। कि अगर एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर मैनर में बिहेव नहीं किया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर मैनर में बिहेव नहीं किया, तो कुछ निगेटिव मोटिवेटर्स भी यूज किए जाते हैं, निगेटिव मोटिवेटर भी यूज किए जाते हैं, जैसे पनिशमेंट हुआ। अगर एम्प्लॉय ने डिजायर्ड मैनर में बिहेव नहीं किया, तो उसे क्या पनिशमेंट मिल सकती है, थ्रेट मिल सकते हैं, डिमोशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, निगेटिव मोटिवेटर। तो मोटिवेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। तो दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा फीचर मोटिवेशन का क्या है कि मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सही बात है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पता है? क्योंकि देखिए मोटिवेट हम किसको करते हैं, ह्यूमन बीइंग को करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है हेट्रोजीनियस, उसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर है। ह्यूमन बीइंग के नेचर को आज तक कोई समझ सका है? ठीक है। या इवन बात करें तो हर इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन है, जो परसेप्शन है, जो रिएक्शन है, दैट इज डिफरेंट। हर ह्यूमन बीइंग की एक्सपेक्टेशन क्या है, अलग अलग है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को चैलेंजिंग जॉब चाहिए, ठीक है। तो सबको मोटिवेट करने का जो कह लीजिए मोटिवेटर्स है ना, दैट इज डिफरेंट। हर इंडिविजुअल को मोटिवेट करने का जो मोटिवेटर्स जो मतलब यूज किए जा सकते हैं ना, वो अलग हैं। क्यों? हर इंडिविजुअल डिफरेंट है इसलिए, ठीक है। हर इंडिविजुअल क्या है, हेट्रोजीनियस है। हर इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन, हर इंडिविजुअल का परसेप्शन, रिएक्शन, दैट इज डिफरेंट। पर्टिकुलर टाइप का मोटिवेटर सपोज करिए आपने यूज किया है, वो हर इंडिविजुअल के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं सैलरी। सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेटर है, बहुत बड़ा मोटिवेटर है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। बट क्या ये सबके लिए मोटिवेटर है? जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके लिए क्या सैलरी इक्वली मोटिवेटिंग फैक्टर है? नहीं, सबके लिए इक्वली मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में, तो हायरार्की की, तो लोअर लेवल के हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, उनके लिए सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप लेवल पे मूव करते जाएंगे, तो टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इनके लिए सैलरी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटर है, लेकिन एक लिमिट तक ही। इनको इनके लिए दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए स्टेटस, ठीक है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये सब ज्यादा इनके लिए बड़ा मोटिवेटर है।
ठीक है, जबकि लोअर लेवल की बात करूँ तो इनके लिए सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेटर है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मोटिवेटर सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, हर एम्प्लॉय हर इंडिविजुअल के लिए इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मोटिवेशन को कहा गया है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझना कि किसको क्या चाहिए। ठीक है, बड़ा मुश्किल है। मैनेजर को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके हर एम्प्लॉय अपने अंदर, एक लीडर को आइडेंटिफाई करना होता है, एक मैनेजर को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके टीम में जितने लोग हैं उनका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, कौन किस चीज से मोटिवेट होता है। ठीक है, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, किसी को पोजीशन चाहिए, कुछ लोग पोजीशन के लिए काम करते हैं उन्हें अच्छा, और कुछ लोग वर्क मतलब बढ़िया काम चाहिए, मतलब एडवेंचरस काम चाहिए, चैलेंजिंग काम चाहिए। तो सबका मोटिवेट करने का जो मोटिवेटर्स होते हैं वो इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ फैक्टर, ये चौथा फैक्टर है। चौथा फैक्टर नहीं, चौथा फीचर है मोटिवेशन का। ठीक है, तो दीज वर द 4 फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन के 4 फीचर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आज हम बस इतने ही तक रखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा सुपरविजन। ठीक है, हमने देखा था देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो आज हमने पढ़ा सुपरविजन के बारे में, आज हमने पढ़ा मोटिवेशन के बारे में, और 3 टर्म मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, इन 3 टर्म के बारे में पढ़ा। प्लस हमने पढ़ा फीचर या कह लीजिए नेचर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं आपको पढ़ाऊंगी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विच इज गिवन बाय मैस्लोज। अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो अगले टर्न पे मैं वो लेक्चर नंबर 28 में हम वो पढ़ेंगे, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, तो चलिए मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।